11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पहले फेज की वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। मुकाबला बहुत कड़ा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने यहां से 2017 में 53 सीटें जीती थी। 58 सीटों पर वोटिंग है और इस बार जो अंदाजा लगाया जा रहा है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है वो वोटिंग परसेंटेज पर सेंध लगाने में कामयाब होगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। राहुल लाल जी, पूरी डिबेट आप देख रहे हैं, 2 बार जिक्र आया महंगाई का, बेरोजगारी का। माया जी ने भी इस बात का जिक्र किया, सीमा मलिक जी ने भी इस बात का जिक्र किया। क्या आपको लगता है आज पहले फेज की वोटिंग हो रही है तो इन बातों का ख्याल रखा जाएगा या एक तरफा वोट बीजेपी को जाएगा? देखिए, मैं कई सारे जो प्रथम चरण में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें मेरठ या मुजफ्फरनगर कई सारे क्षेत्रों में मैं ज़मीन पे भी गया हूँ। तो एक तरह से कहीं न कहीं ये मुद्दे देखिए, अगर किसानों का मुद्दा है तो दूसरा सबसे बड़ा जो प्रमुख मुद्दा है वो महंगाई का भी मामला है यहाँ पे। और जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है वहाँ पे बेरोजगारी भी है और एक जो वहाँ पे युवा हैं वो काफ़ी हतोत्साहित हैं, इसलिए कि जो पूरा का पूरा पश्चिमी सेक्शन है वहाँ पे युवा भारी मात्रा में सेना में भर्ती होने के लिए आपको सुबह सुबह दौड़ लगाते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन 2020 के बाद से सेना में कोई भर्ती नहीं निकली है, तो वो तो वहाँ के युवा ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रवादी सरकार है, हम लोग सेना में भर्ती होकर राष्ट्रवाद को जो है कि प्रोत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई मौके नहीं हो रहे हैं और अब तो हम लोगों की उम्र भी खत्म होने वाली है। तो पश्चिमी यूपी में तो युवा खुद ही मांग कर मैंने उनके सामने में बड़ा मांग है ये। और समझने वाली चीज़ है इस समय कि देखिए, कोरोना काल से पहले ही अगर बेरोजगारी जो है वो 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही थी, तो अब तो वो स्थिति और भी भयावह हालत में है। और एक तरफ बेरोजगारी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा महंगाई का बोझ। अगर हम लोग देखें तो खुदरा महंगाई दर 5.5% पे है, तो थोक महंगाई दर जो है वो 13.5% 14% पे बना हुआ है और ये लगभग 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और इसका बड़ा कारण क्या है? इसका बड़ा कारण है फ्यूल ईंधन में जो लगातार जो उसके दामों में वृद्धि हुई है। खाद्य पदार्थों में हम लोग देख रहे हैं कि सरसों तेल के मूल्यों में किस प्रकार से वृद्धि हुई है। तो इसलिए महंगाई का मामला भी है। हम आप जब भी कोई किचन चला रहे हैं तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में हम लोगों के खर्च हो रहे हैं, तो आय हमारी घट रही है और खर्च हमारे वृद्धि हो रही है। तो ये तो बिल्कुल एक अप्रत्याशित स्थिति है जिसका सामना अभी जनता कर रही है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी चाहे कुछ भी प्रयास करें, तमाम तरह से अपने वादे गिनाएं या अपने बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, लेकिन जनता इस मामले के आधार पे उनके सामने में है। बहुत सारे मुद्दों में ये काफ़ी मुद्दा जो शबनम जी, ये काफ़ी एक तरह से वरीयता प्राप्त मुद्दा है ये। तो इसलिए जनता इससे संकट कर रही है अलग अलग ढंग पे। अगर देखिए, किसान कहते हैं कि भाई आप हमें साल का 6,000 किसान सम्मान निधि की राशि देते हैं, बड़ी स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जिस प्रकार से क्या महंगाई बढ़ी है, अगर 2018 में किसान सम्मान निधि शुरू किया गया था, अभी अगर आप उसमें हम लोग इन्फ्लेशन रेट को जोड़ देते हैं तो एक तरह से उसका बाजार मूल्य 4,500 से ज़्यादा का नहीं बचता है, 6,000 का। और आप डीजल पेट्रोल के मूल्यों में जो वृद्धि की गई है, डीजल का किसान जो खर्च आ रहा है, उसके खाद के दामों में जो वृद्धि हुई है, तो वैसे स्थिति में तो 6,000 रुपया भी उसकी बेमानी साबित हो जाती है। तो ये है, नीति निर्माताओं को सोचना पड़ेगा इन मामलों के ऊपर कि आखिर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मामलों का क्या मामला है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि हमने 4.5 लाख लोगों को जो है कि रोजगार दिया है, सरकारी नौकरी देने का वादा है उत्तर प्रदेश सरकार का, लेकिन अलग अलग हिस्से में बीजेपी का ही जब मैं विज्ञापन देखता हूं तो विज्ञापन के बोर्ड पे 4.25 लाख से लेके 6.5 लाख तक के दावे हैं। कहीं पे आपको 4.5 लाख सरकारी नौकरी मिलेगा, कहीं 5 लाख, कहीं 5.5 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 6.5 लाख। आंकड़ों में गड़बड़ी की तरफ आप इशारा करें। माया जी, जिस तरीके से यहाँ पर राहुल लाल जी ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, भर्तियों को लेकर जिस तरीके से देरी की गई है, अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर ही कि स्टूडेंट के ऊपर लाठियां भांजनी पड़ी, जॉब को लेकर किस तरीके से सड़कों पर मुजाहिरा कर रहे थे। लेकिन वेस्टर्न यूपी का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो इससे इतर नजर आता है। जाट लैंड है और यही जाट पिछली बार की अगर बात करें तो सरकार बनाने में बहुत ज्यादा अहम किरदार इन लोगों ने अदा किया था। लेकिन किसान आंदोलन इंपैक्ट डालेगा, हालांकि तीनों कानून वापस हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। देखिए, अगर बात किसान आंदोलन की, मैंने पहले भी कहा था कि जो इस बार किसान आंदोलन केंद्र में सभी जगह हुआ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा सरकार को बदलने में या सरकार की नई नीतियों पर काम करने में। सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने बहुत काम करा, लेकिन ना, लोग सेटिस्फाइड नहीं है बहुत सारी चीज़ों से, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे नई भर्तियों पर और भ्रष्टाचार पर, जिसको हम भर्ती के हिसाब से बेरोजगारी भी कह सकते हैं। जैसे पहले लाल साहब ने कहा कि महंगाई तो चरम पे है, पीक पे है, लेकिन जो लोगों का इनकम का, आय का स्रोत है, वो काफ़ी हद तक नीचे हो गया है।
तो लोगों को जीवन यापन के लिए जिस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और बनेगा भी, आगे भी बनेगा, इन चुनावों में भी दिखेगा, सभी जगह जितनी हम 58 सीटों की बात करें इन पे भी दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा हम देखते हैं वो वाकई में महंगाई, भ्रष्टाचार और ये किसान आंदोलन और बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस पे ये बैकफुट पे चली जाती है बहुत सारी नीतियां सरकार की। जैसे लोग वादे बहुत सारे आए हैं, लेकिन लोगों वादे तो अब चुनावी वादे होते हैं, हर पार्टी देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम लोग आशान्वित पे थे कि योगी जी की सरकार में या बीजेपी की सरकार में बहुत लोगों का भला होगा, या जिस तरह से हमने उम्मीदें बताई थी, ये उस तरह की उम्मीदों पे इस तरह खरा नहीं उतर पाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा था, बीजेपी के दो मेन एजेंडे हुआ करते थे जो पहले टेन्योर में भी दिखाए, जिसमें दोनों, तो एक तो महिला सुरक्षा रहा और एक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये दोनों ही कहीं ना कहीं इनमें पिछड़ते नजर आए इन वादों में। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा इन चुनावों के पर। शाम तक देखिए, क्योंकि सुबह तक भी, सुबह जो नॉर्मली महिलाएं नहीं निकलती, लेकिन ये था कि मैंने भी जब वोट डाला सुबह खाली थे बूथ सारे, और सेकंड हाफ में अभी भरे हैं, शाम तक शायद और भरेगा। लेकिन हम बात करें शबनम शहरों की, शहरों में लोग जागरूक हैं इलेक्शन वोट करने के लिए, लेकिन गांव की जो मेरे पास एक दो सोर्सेज से खबर आए हैं कि लोग डबल वोट भी कर रहे हैं, क्योंकि गाँव में या कस्बों में इस तरह का नहीं होता। लेकिन मैंने सुने में आया है, मैंने लोगों को सुना भी है कि वहाँ पे है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि लोग, जितनी पार्टीज आती हैं वो कस्बों, चुनावों कस्बों से, गाँव से निकल कर ज्यादा आती है, क्योंकि शहरों में लोग जागरूक हैं। मैं भी वोट कर आई हूँ और मैं सभी से कहती हूँ कि वोट करना चाहिए।